क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है? जी हां, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ईडी जैसे जैसे इस जांच को आगे बढ़ाएगी, बहुत संभव है कि अपनी जांच को और पूरा करने के लिए या फिर अपने सबूतों के आधार पर ईडी जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की गिरफ्तारी की जो है वो अदालत से मांग कर सकती है। मंगलवार का दिन गांधी परिवार के लिए बेहद अमंगलकारी साबित हुआ। एक तरफ गुड़गांव की लैंड डील मामले में ईडी ने दिन भर रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की। इधर रॉबर्ट वाड्रा ईडी से अपनी पूछताछ पूरी करके बाहर निकले ही थे कि बड़ी खबर आ गई। और बड़ी खबर क्या कि ईडी ने दरअसल नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। अब ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, इसलिए क्योंकि जो चार्जशीट दाखिल करने का मायने क्या है समझते हैं? चार्जशीट दाखिल करने का मतलब यह है कि अब 25 तारीख से ये जो नेशनल हेराल्ड घोटाला है, इस मामले में डे टू डे तो नहीं कह सकते अभी, इस मामले में हियरिंग शुरू हो जाएगी 25 अप्रैल से। यानी अब सिर्फ 10 दिन बाद जो है नेशनल हेराल्ड की जो पूरी फाइलें हैं खुल जाएंगी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अब अदालत में जाकर अपना बचाव करना पड़ेगा। और ईडी जो है, ईडी सीधे सीधे जो मैसेज है, चार्जशीट दायर करने का मतलब है कि ईडी ने अपनी जांच पूरी कर ली है और उसने तमाम सबूत जुटा लिए हैं। और सबूत जुटाने के बाद ही ईडी ने दरअसल ये चार्जशीट फाइल की है। और इसका मतलब ये भी है कि बहुत सारे लोग जिसको लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है? जी हां, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ईडी जैसे जैसे इस जांच को आगे बढ़ाएगी, बहुत संभव है कि अपनी जांच को और पूरा करने के लिए या फिर अपने सबूतों के आधार पर ईडी जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की गिरफ्तारी की जो है वो अदालत से मांग कर सकती है। हालांकि फिलहाल मुझे लगता है कि फिलहाल उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन कम से कम गांधी परिवार के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ गई। दिलचस्प बात यह है कि जो पूरा का पूरा मामला है करीब करीब 15 साल पुराना है। इस वक्त हम साल 2025 है और 2012 में दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी जो उस वक्त बीजेपी के थे, आज वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार बोलते हैं, लेकिन इस सुब्रमण्यम स्वामी की पहल पर ही ये नेशनल हेराल्ड घोटाला जो है ये पूरा का पूरा अदालत पहुंचा था और इसकी जांच शुरू हुई थी। साल 2012 में दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी ने इस पूरे मामले में जो है अदालत में पटियाला कोर्ट में जो है जाकर इस मामले में कहा कि यह मामला खुलना चाहिए। और उसके बाद जब ये मामला खुला तो जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ा, धीरे धीरे गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ती रही। अब दरअसल कहने के लिए तो ये जो घोटाला है इसमें जो है मोटे तौर पर बाहर से देखते हैं तो कांग्रेस कहती है कि इसमें कुछ नहीं है। नेशनल हेराल्ड अखबार तो दरअसल नेहरू जी ने शुरू किया था और वो संपत्ति जो है कांग्रेस से जुड़ी संपत्ति थी। अब उसमें अगर कांग्रेस के राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो हैं अगर उस संपत्ति में इस तरह से जो है आगे बढ़ रहे हैं तो फिर उसमें जो है दिक्कत क्या है? लेकिन इस पूरे मामले में बहुत झोल है और इसलिए कांग्रेस के लिए मुश्किलें, जैसा मैंने कहा, कांग्रेस का गांधी परिवार और कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। ये ठीक है कि ये जो नेशनल हेराल्ड अखबार है ये पंडित नेहरू ने शुरू किया था, लेकिन पंडित नेहरू ने स्वतंत्रता सेनानियों को इसमें जोड़ा था और स्वतंत्रता सेनानियों ने बाकायदा इसमें शेयर जो है अपने अपने पैसे लगाए थे और उसके कारण जो है ये अखबार और ये पूरी संपत्ति खड़ी हुई थी। अब देखिए कि जो स्वतंत्रता सेनानियों का जो पैसे से खड़ा हुआ पूरा अखबार था, जो पूरी संपत्ति थी, उस पर अचानक से कांग्रेस के गांधी परिवार के दो लोग जो हैं उस पर अचानक से कब्जा कर लें। अब कब्जा कैसे हुआ? क्योंकि ये पूरी की पूरे मामला जो है संपत्ति से जुड़ा, क्योंकि नेशनल हेराल्ड अखबार तो करीब करीब 2008-10 में ये अखबार बंद हो गया था, लेकिन अखबार के पास बड़ी संपत्ति है। दिल्ली, मुंबई और कई जगह पर अखबार के पास संपत्ति है। इस संपत्ति को कुछ लोग 2000 करोड़ का बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं 5000 करोड़ का ये पूरे की पूरी संपत्ति है। अब कायदे से जो अखबार जिसको नेहरू जी ने शुरू किया तो फिर इसकी संपत्ति और अगर नेहरू जी ने जब स्वतंत्रता सेनानी उसमें जो लोग थे उनके पैसे से जो है उनके शेयर उन्होंने खरीदे और उस पैसे से शुरू हुआ तो फिर इसमें हिस्सेदारी तो उन तमाम शेयर होल्डर्स की होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या? दरअसल शेयर होल्डर्स को बिना बताए हुए, बिना शेयर होल्डर्स की जानकारी के जो नेशनल हेराल्ड का पूरा मामला था उसको जो है कांग्रेस के ने एक तरह से एक्वायर कर लिया। कांग्रेस ने कंपनी बनाई और कांग्रेस ने उस कंपनी ने जो है पूरा नेशनल हेराल्ड को एक्वायर कर लिया। नेशनल हेराल्ड के ऊपर कर्जा था, उस कर्जे को चुकाने के लिए पहले कांग्रेस ने पैसा दिया और
वो जो करीब करीब 50 लाख रुपए दी, और 50 लाख रुपए देकर वो पूरी की पूरी जो नेशनल हेराल्ड की संपत्ति थी वो धीरे धीरे हड़प ली। एक तरह से धोखाधड़ी से ये पूरी की पूरी संपत्ति हड़प ली। अब इसमें जो है ये पूरी 50 लाख रुपए आप देकर अगर 2000-5000 करोड़ की संपत्ति ले लेते हैं तो अपने आप में घोटाला तो ये बनेगा ही। और इसी घोटाले को लेकर जो है सीधे सीधे कांग्रेस और कांग्रेस का जो गांधी परिवार है इस घोटाले में सीधे सीधे फंसता हुआ दिख रहा है। अब गांधी परिवार की और साथ साथ जो है कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं वो इसलिए बढ़ गई हैं और ये मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति है, नेशनल हेराल्ड अखबार है, उसको खड़ा करने के लिए उसमें जो है अपना खून पसीने की कमाई लगाई थी और जिन्होंने शेयर खरीदे थे नेशनल हेराल्ड के, उनमें से दो बड़े नाम, एक शांति भूषण के पिताजी, शांति भूषण जो बड़े वकील हैं, आज जो प्रशांत भूषण है उनके पिताजी शांति भूषण थे। शांति भूषण के पिताजी जो है वो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उन्होंने इसको लेकर के यहाँ पर नेशनल हेराल्ड में पैसा लगाया था। और दूसरे जो है मार्कंडे काटजू, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जो है चीफ जस्टिस रह चुके हैं, एक बड़ा नाम है। इनके पिताजी ने भी जो है नेशनल हेराल्ड में अपनी जो है पैसा लगाया था, शेयर होल्डर थे। लेकिन अब ये कम से कम दो ऐसे बड़े नाम है शेयर होल्डर्स के जिन्होंने इसको लेकर के शिकायत दर्ज कराई कि हमको पता भी नहीं, हमको बताया भी नहीं गया, लेकिन हमारे जो शेयर थे उनका हमें कुछ नहीं पता और ये पूरा का पूरा जो संपत्ति जो कन्वर्ट कर ली गई। अब किसी शेयर होल्डर, कोई स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर है, वो अगर कहीं पैसा लगा रहा है, उसके परिवार को, उसके वारिस को जो है आप बिना बताए उसके शेयर जो हैं खत्म कर देंगे या उसके शेयर बिना बताए ट्रांसफर कर देंगे, तो अपने आप में धोखाधड़ी है। ये आर्थिक रूप से एक बड़ा घोटाला और नेशनल हेराल्ड केस में यही हुआ है। अब दो ऐसे बड़े नाम है और कितने नाम सामने आते हैं ये आगे पता चलेगा। इस पूरे मामले में हालांकि सोनिया गांधी से करीब करीब 12 घंटे 2022 में, जैसे मैंने कहा ये 15 साल पुराना मामला है, 2012 में कोर्ट गया था। 2022 में जो है ईडी ने इस मामले में लेकर जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ शुरू की थी। सोनिया गांधी से जो है 12 घंटे, राहुल गांधी से करीब 50 घंटे तक पूछताछ हुई थी और 2022 के बाद ये पूरा मामला एकदम शांत पड़ा था और कांग्रेस भी बार बार कहती थी कि भाई इस पूरे मामले में कुछ है नहीं और जबरदस्ती जो है नेशनल हेराल्ड करते हैं। लेकिन इस मामले में कुछ तो था और इसीलिए ईडी लगातार इस मामले को लेकर इस मामले की तहकीकात कर रही थी, पूछताछ करने के बाद और सबूत जुटा रही थी। और जब ईडी के हाथ जो है मजबूत हो गए तब ईडी ने इसमें जो है चार्जशीट दाखिल की है। देखिए नरेंद्र मोदी, अब इस वक्त की सरकार भी जानती है, गृह मंत्री अमित शाह भी जानते हैं कि गांधी परिवार पर अगर आप हाथ डालोगे और उसके बाद जो हल्का हाथ होगा तो उसका कोई मायने नहीं है, वो उससे फजीहत ही आपकी होगी। तो इसीलिए जो है इसमें इतना साल लगा, 2022 में पूछताछ और आज 2025 में है। तो जाहिर सी बात है कि ईडी ने इसमें अपना होमवर्क पूरा तरीके से किया होगा, तमाम सबूत जुटाए गए होंगे और उसके बाद ईडी ने जो है गांधी परिवार को लेकर इस तरह की चार्जशीट दायर की है। तो इसलिए मामला गंभीर है और ईडी बिना पुख्ता सबूतों के, बिना पुख्ता जो प्रमाण के लेकर जो है, बिना पुख्ता जानकारी के जो है इसमें आगे नहीं बढ़ी होगी। और आपको ये भी याद दिला दूं, नरेंद्र मोदी ने इस बार जब तीसरी बार सत्ता में आए थे, 2024 में जब तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने संसद में कहा था कि मैं देश का डेवलपमेंट के लिए, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो कांग्रेस है और इनका इकोसिस्टम है ये देश का डेवलपमेंट को रोकने के लिए तमाम तरह की साजिशें करता है। और उन्होंने कहा ये जो इकोसिस्टम है ना, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो क्या इकोसिस्टम को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की शुरुआत हो गई है? ये बड़ी बात है, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी अब तक खामोश थे और जाहिर सी बात है वो बार बार ये कह चुके थे कि किसी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे रॉबर्ट वाड्रा का मामला हो या फिर सोनिया गांधी राहुल गांधी का मामला हो, नेशनल हेराल्ड का मामला हो। नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी सभाओं में भी इस मुद्दे को बार बार उठाते रहे और कह रहे हैं कि कहते रहे कि बार बार कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। अब बहुत सारे लोग जो नरेंद्र मोदी से का विपक्ष है, जो नरेंद्र मोदी के समर्थक भी हैं, वो भी बार बार सवाल पूछते थे कि भाई हुआ क्या, रॉबर्ट वाड्रा के मामले में कुछ नहीं हुआ, टाई फिस हो गया, नेशनल हेराल्ड के मामले में क्या हुआ, टाई फिस हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो हर मामले में बहुत जो है ठोक बजाकर आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी सरकार किसी भी तरह से जो है बहुत जल्दबाजी में, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास ऐसा लगता है पूरा एक प्लान उनके पास मौजूद है और वो 2029 में 2034 में क्या होना उसका पूरा हो, क्योंकि वो 2047 तक की बात करते हैं कि 2047 में भारत को कैसे विकसित राष्ट्र बनाना है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी एक पूरा का पूरा है, उनके पास ऐसा लगता है कि पूरा कैलेंडर है और उस कैलेंडर में चीजें पुख्ता होते होते, देखिए जैसे वक्त कानून जो है वो बना दिया गया। उसके बाद अब जो है नरेंद्र मोदी ने सीधा इशारा किया कि कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी वो इशारा कर चुके हैं।
और वक्फ संशोधन कानून को लेकर जिस तरह से लगातार विपक्ष बौखलाया हुआ था, उसके बाद जो है ये ईडी की चार्जशीट आ गई। इससे पहले जो है तहव्वुर राणा, एक और भगोड़ा मेहुल चौकसी जो है वो भी जो है इस वक्त जो है वो भी गिरफ्तार हो गया है। उसके बारे में बताया जा रहा है भारत के बाहर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो मोदी ने जो कहा था कि भाई एक एक का हिसाब होगा, वो पूरी तरह से अपने उस एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। रफ्तार धीमी हो सकती है, लेकिन एक एक कदम जो है पुख्ता तरीके से उठाए जा रहे हैं। और इसीलिए फिलहाल आज जो बड़ी खबर आई है उसमें गांधी परिवार की मुश्किलें तो बढ़ गई हैं। अब इसमें गांधी परिवार, हालांकि कांग्रेस ने जो इसमें प्रतिक्रिया जो उसी तरह की दी है कि ये जो है पूरी की पूरी साजिश है, गांधी परिवार और कांग्रेस को फंसाने की साजिश है, सत्यमेव जयते। अब थोड़े दिन बाद ये लोग कहेंगे कि भाई देश में सारा सिस्टम, ईडी जो है वो बिकी हुई है, अदालतें बिकी हुई हैं, इस तरह से कांग्रेस के लीडर कहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो पूरे इस मामले में फिर से कह रहा हूं कि ईडी एक एक चीज को पुख्ता तरीके से, पुख्ता प्रबंध करके, पुख्ता सबूतों पे काम करके, पुख्ता दस्तावेजों पे काम करके आगे बढ़ रही है। इसलिए ये मामला जो है गांधी परिवार के लिए इतना आसान नहीं रहेगा। रॉबर्ट वाड्रा की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी, सोनिया गांधी की भी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ेंगी। अगले आने वाले दिन जो हैं राजनीति के हिसाब से बहुत बड़े बड़े धमाके हो सकते हैं। तैयार रहिए उन धमाकों को देखने के लिए और उन धमाकों में क्या कुछ निकल कर आता है उसको। लेकिन राजनीति जो इस वक्त जो है कह सकते हैं कि अपने बिल्कुल पीक पर है। जो है कह सकते हैं कि राजनीति में जो उबाल आया वो बिल्कुल पीक पर है। एक तरफ बंगाल जो है वो जल रहा है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो है खामोश बैठी हैं, वक्फ के नाम पर जो है विपक्ष जो है भड़काने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जो है चार्जशीट दाखिल हो जाती है। बड़े आप इस वक्त जो है जो राजनीति है, फिर से कह रहा हूं, अपने हाईएस्ट मुकाम पर है इस वक्त। ऐसी राजनीति जो है देश ने शायद पहले कभी नहीं देखी होगी। एक शायद इंदिरा गांधी के ऊपर मुकदमा चला था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। उसके अलावा इस तरह की राजनीति, इतने बड़े लोगों का अदालत में उनके नाम आना, घोटालों में नाम आना, ये मुझे लगता है इस वक्त राजनीति का एक बहुत दिलचस्प पड़ाव है। तो इस पड़ाव पर नजर बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।